नमस्कार दोस्तों। मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। मंजरी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। घर की बड़ी बेटी होने के कारण वह अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाया करती थी। घर के कामों में भी मंजरी बहुत होशियार थी। माँ के हाथ बटाने के अलावा वह अपनी दोनों छोटी बहनों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मंजरी ने बहुत अच्छे ढंग से संभाल रखी थी। यह मंजरी की ही मेहनत का नतीजा था कि उसकी छोटी बहन शिखा इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में अव्वल आई थी। पिताजी को मंजरी पर बड़ा गर्व महसूस होता था। उसने एक बेटे की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। मंजरी के पिता नगर निगम में बड़े बाबू के पद पर कार्यान्वित थे और उसकी माँ एक सुघड़ गृहिणी थी। मंजरी का परिवार एक मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार था। तीनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थीं। किसी भी मुश्किल का हल पूरा परिवार मिलकर बड़ी ही समझदारी से और मिनटों में निकाल लिया करता था। इसी तरह हंसते खेलते दिन बीतते जा रहे थे। मंजरी अब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लग गई थी। मंजरी की पढ़ाई खत्म हो जाने पर माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह उसके रिश्ते की बात चलानी शुरू कर दी। माँ बाप के इस कदम से मंजरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि वह 1-2 साल मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे और कहीं चयनित हो जाने के बाद ही शादी ब्याह करे। पर अब पिताजी की उम्र को देखते हुए और अपने बाद 2 और बहनों के शादी ब्याह की जिम्मेदारियों को समझते हुए उसने बुझे मन से इसके लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में पिताजी आकाश नाम के लड़के का रिश्ता लेकर घर आए। घर आकर उन्होंने मंजरी की माँ को बताया कि आकाश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसके पिताजी एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। कुल मिलाकर 3 लोगों का ही परिवार है। अपना घर, गाड़ी, पैसा सब है उन लोगों के पास और उन्होंने अपनी तरफ से दहेज की भी कोई मांग नहीं रखी है। उनके चचेरे भाई मंजरी के पिताजी के साथ ही नगर निगम में नौकरी किया करते थे। उन्होंने ही इस रिश्ते के बारे में मंजरी के पिताजी को जानकारी दी, जिसे सुनकर उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी और उन लोगों को रविवार के दिन शादी की बात करने के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। मंजरी के पिता ने बताया कि रविवार को वे लोग अपने बेटे आकाश के साथ वहाँ आने वाले हैं अपनी मंजरी बिटिया के लिए। यह खबर सुनकर मंजरी की माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। घर बैठे ही इतना अच्छा रिश्ता मिलते हैं कि खुशी में उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। रविवार के दिन आकाश और उसके माँ बाप मंजरी को देखने के लिए उसके घर आए। उन लोगों को मंजरी एक नज़र में पसंद आ गई। मंजरी से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे लोग अपनी ओर से रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले गए। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी की तारीख भी पक्की कर ली गई। मंजरी के पिताजी शादी की तैयारियों में लग गए। अपनी बड़ी बेटी की शादी में वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने आकाश के परिवार के बिना कुछ मांगे भी गृहस्थी का पूरा साजो सामान तैयार करवाया। इस शादी में मंजरी के परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे धूमधाम और साज सज्जा के साथ मंजरी की शादी आकाश के साथ हो गई। मंजरी अब शादी करके अपने ससुराल आ चुकी थी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, पर धीरे धीरे मंजरी को वहाँ कुछ बातें खटकने लगी। उसने गौर किया कि आकाश शादी हो जाने के लगभग 1 महीने बाद भी कहीं काम पर नहीं जा रहा है। वह दिन भर यहाँ वहाँ बस ऐसे ही घूमता फिरता है और अक्सर देर रात में शराब के नशे में घर लौटता है। वह इतनी ज़्यादा शराब पीकर लौटता कि उसे कमरे तक लेकर जाना मुश्किल हो जाता। मंजरी किसी तरह उसे सहारा देकर कमरे में ले जाती और उसके जूते उतारकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया करती थी। सुबह होश में आने पर जब वह इस बारे में आकाश से बात करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना दिया करता। इसी प्रकार
ऑफिस ना जाने के सवाल पे भी वह यह कहकर टाल जाया करता था कि वह जल्द ही ऑफिस जाना शुरू कर देगा। लेकिन वही ढाक के 3 पात। ना तो आकाश कोई काम धाम करता और ना ही अपनी शराब की लत ही छोड़ पा रहा था। रोज़ रोज़ की हरकतें देखकर मंजरी इन बातों से तंग आ गई थी। एक दिन बहुत परेशान होकर वह अपने सास ससुर के सामने उसकी शिकायत लेकर पहुंची। तब उन्होंने मंजरी को आकाश की सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मंजरी के तो मानो होश ही उड़ गए। दरअसल आकाश एक आवारा किस्म का युवक था, जो बहुत समय से जुए और शराब की लत में डूबा हुआ था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था। उसे बहुत पहले ही कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। तब से वह और अधिक आवारागर्दी करने लगा था। अपने माँ बाप की वह एक बात नहीं मानता था। इसी सब से तंग आकर उन्होंने उसकी शादी करने का निर्णय लिया था, ताकि एक बार उसकी बीवी आ जाएगी तो शायद जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने पर वह सुधर जाए और सही रास्ते पर आ जाए। यही सब सोचकर उन्होंने उसकी शादी मंजरी से करवा दी थी। मंजरी इन बातों को जानकर एकदम बुद्ध बनकर खड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। वह इन सब बातों को जानकर बेहद सदमे में थी। वह चाहकर भी अपने माँ बाप को आकाश की सच्चाई नहीं बता सकती थी, वरना यह खबर सुनकर शायद उसके पिताजी इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद उसकी बहनों का क्या होता। यह सब सोचकर मंजरी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर हो गई। दिन बीतते गए। मंजरी अब एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। उसने आकाश को समझाने की लगातार कोशिशें की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। बच्ची के हो जाने के बाद भी उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। एक सुबह वही हुआ जिसका मंजरी को हमेशा डर सताया करता था। एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण उसके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। ससुर जी की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। धीरे धीरे बचत का सारा पैसा आकाश की अय्याशियों और घर खर्च में ख़त्म हो गया। अब घर में खाने के भी लाले पड़ने शुरू हो गए थे। मंजरी से अपनी प्यारी बेटी की भूख देखी नहीं जा रही थी। उसकी बिटिया को दूध तक नसीब नहीं हो पा रहा था और वह बिलख बिलख कर रो रही थी। अपनी बच्ची की यह हालत देखकर मंजरी से रहा नहीं गया और उसने फैसला किया कि अब घर की बागडोर वह अपने हाथों में लेगी। उसने अगले ही दिन कुछ ऑफिसों में जाकर अर्जी लगा दी। उसे एक कंपनी से बुलावा भी आ गया और उसने वहाँ नौकरी की शुरुआत कर दी। इस नौकरी के सहारे वह अपनी बच्ची और अपनी सास की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखती। आकाश अभी भी बेफिक्री से आवारागर्दी कर रहा था। उसे घर की जिम्मेदारियों का तनिक भी एहसास नहीं था। एक बार आकाश शराब के नशे में रात को घर लौट रहा था कि रास्ते में एक कार की टक्कर लग जाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे फ़ौरन कुछ लोग पास के ही सरकारी अस्पताल में लेकर गए और वहां उसका दाखिला करवा दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसके घर पर सूचना दे दी। आकाश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मंजरी भागती हुई अस्पताल पहुंच गई और वहां आकाश को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि फ़ौरन उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वह कभी भी अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। डॉक्टरों की बातें सुनकर मंजरी पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पहले ही वह बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने घर परिवार का खर्चा चला रही थी। अब उस पर आकाश के पाँवों का ऑपरेशन। अब वह इतना पैसा कहाँ से लाएगी? उसके मन में एक बार फिर यह सवाल आया कि वह क्यों ना अपने पिताजी से मदद मांगे, पर पिताजी की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी और उस पर से उसकी 2 बहनों की जिम्मेदारी। यह सब सोचकर उसने फैसला किया कि वह खुद ही पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन पिताजी से मदद नहीं मांगेगी। इतना सोचकर वह अपनी सास को आकाश के पास बिठाकर खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए वहाँ से निकल गई। घर आकर उसने अपनी अलमारी से
अपने सारे जेवर निकाल कर एक पोटली में बांधे और उसे एक ज्वेलर्स के यहाँ गिरवी रख दिया और उससे पैसे ले लिए। पर वह पैसे भी अभी भी पूरे नहीं हो रहे थे। वह फ़ौरन भागकर अपने ऑफिस पहुंची और वहां अपने मैनेजर को पूरी बात बताई। पूरी बात बताकर उसने मैनेजर से मदद की गुहार लगाई। मैनेजर साहब मंजरी की मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर मंजरी को ऑफिस से पैसा दिलवा दिया। मंजरी ने उनका धन्यवाद किया और सारे पैसे लाकर अस्पताल के काउंटर पर जमा करवा दिए। पैसे जमा हो जाने के बाद अगले दिन सुबह ही डॉक्टरों ने आकाश का ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद आकाश की टांगों में रॉड डालकर उसे बचा लिया गया। होश में आने के बाद आकाश शर्म के मारे मंजरी से आंख तक नहीं मिला पा रहा था। सारी सच्चाई की जानकारी होने पर आकाश को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर साथ ही उसे अपनी पत्नी मंजरी पर गर्व भी महसूस हो रहा था कि जिस पत्नी की उसने कभी परवाह नहीं की, आज उसी पत्नी ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसके प्राण बचा लिए। वह हाथ जोड़कर मंजरी से अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा मांगने लगा। अपने बच्ची के सर पर हाथ रखकर यह कसम खाई कि आज के बाद वह कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा और अस्पताल से ठीक हो जाने के बाद वह कोई कामकाज शुरू कर देगा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। उसके अपराध बोध को देखते हुए मंजरी ने भी उसे गले लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। अब पति पत्नी दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वह दोनों ही मन लगाकर काम करेंगे और अपनी प्यारी सी बिटिया को एक सुनहरा भविष्य प्रदान करेंगे। आज मंजरी की हिम्मत और हौसले ने यह साबित कर दिया कि हमारे देश की बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।